सती जी क्या कहती है कि जो प्रजापति दक्ष आपके ससुर हैं उन्होंने यज्ञ किया है, हमको जाना चाहिए। शंकर भगवान बोले देवी ये तुम्हारा आदत स्वभाव नहीं गया, किसी बात को घुमा कर बोलना, सीधे क्यों नहीं बोलते मेरे पिता ने यज्ञ किया है चलो। शंकर भगवान बोले देवी जाना तो चाहिए लेकिन तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया। सती जी बोली देखो महाराज, माता पिता और गुरु के घर बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। शास्त्र कहता है माँ बाप न बुलाए तो भी जाना चाहिए, गुरु घर कोई न बुलाए तो भी जाना चाहिए, निमंत्रण की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान बोले बात तो ठीक कह रहे हैं यार, लेकिन कोई जानबूझकर न बुलाए तो। सती जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे माता पिता मुझे जानबूझकर न बुलाए। शंकर भगवान बोले ऐसा ही हुआ है। सती जी बोले क्यों? शंकर भगवान बोले देवी मेरी उनसे न थोड़ी खटपट हो गई। ससुर जमाई की खटपट पहले होती थी, अब तो शायद होती है कि नहीं होती, पहले होती थी। मान सम्मान मान लो नई नई शादी हुई और ससुराल चले गए, चाय वाय नाश्ता वास्ता में थोड़ा लेट सेट हो गया, कोई ज्यादा पूछपाछ नहीं किया, घर आ गए। आगे मैं नहीं जाता। पत्नी बोली क्यों? तो चाय भी नहीं पूछ दे, असी किने जाइए, असी नहीं जानते, तुसी जाओ। गुस्सा दिखा देते हैं ना आते ही। लेकिन शंकर भगवान ऐसे पति नहीं है जो बाहर की बातों को लेकर अपनी पत्नी को गुस्सा करता। शंकर भगवान ने कभी ये चर्चा सती जी से नहीं की कि आपके पिता ने भरी सभा में मुझे अपमानित किया। आज जब सती जी पूछी है तब शंकर भगवान कहते हैं कि देवी ऐसे ही प्रयाग में एक बार यज्ञ हुआ था और उस यज्ञ में मैं भी था, विष्णु भगवान भी थे, सब थे। जब दक्ष प्रजापति आए तुम्हारे पिता ने सब खड़े होकर स्वागत किए। विष्णु भगवान बैठे थे, ब्रह्मा जी मैं भी वही था, मैं भी मनी मन प्रणाम कर लिया, क्या पता मेरे भाव को समझेंगे। लेकिन दक्ष प्रजापति को ये बात अच्छी नहीं लगी, खड़े होकर के मुझे अपमानित किया। उन्होंने कहा कि जमाई भी तो बेटे के बराबर होता है। इस भरी सभा में सभी ने खड़े होकर के मेरा स्वागत किया, लेकिन मैं अपने सबसे जो मेरी लाडली बेटी थी सती उसका त्याग किया शंकर भगवान। संसार के लिए तो ये शंकर भगवान होंगे, मेरे लिए तो मेरा बेटा है ना, और बेटा ही यदि माँ बाप को सम्मानित न करे तो अपमान होगा। और दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान के लिए बड़े अपशब्द बोले। मेरी तो बुद्धि मारी गई थी जो मैं ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। मैंने न घर देखा, न परिवार देखा, न कुछ देखा, ऐसे ब्याह कर दिया। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। देखो इस कथा से शिक्षा लो। एक तरफ ससुर जी लड़ाई कर रहे हैं और शंकर भगवान कुछ जवाब नहीं दिए। कहने का तात्पर्य जब किसी कारण से बड़े जो हमसे अधिकार में संबंध में कुछ बड़े हैं, वो यदि गुस्सा भी करे, कुछ बोले भी, तो छोटे को जवाब नहीं देना चाहिए। जबकि देवों के देव महादेव हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब दक्ष प्रजापति भरी सभा में अपमानित कर रहे थे शंकर भगवान को, शंकर भगवान कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप खड़े हुए और वापस आ गए। सती जी से शंकर भगवान बोले इसी कारण से आपके पिताजी ने मुझे इस हरिद्वार के यज्ञ में नहीं बुलाया। सती जी बोले फिर तो मुझे जाना चाहिए। शंकर भगवान बोले देवी मत जाओ। सती जी बोले नहीं मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पिता के मन में आपके प्रति जो गुस्सा है ना, गुस्सा को कौन खत्म करेगा। शंकर भगवान बोले देवी मत जाओ। देखो वहां भी शंकर भगवान बोले कि राम जी को प्रणाम करो, सती जी नहीं मानी ना। यहाँ भी शंकर भगवान कह रहे कि हरिद्वार मत जाओ, लेकिन सती जी फिर नहीं मानी। बोली नहीं मुझे तो
हरिद्वार जाना है। और शंकर भगवान जानते हैं कि सती यदि हरिद्वार गई तो वापस लौट करके नहीं आएगी। शंकर भगवान ने सती जी को बहुत मनाया, देवी मत जाओ मत जाओ। कई बार हम आप ही कहते हैं ना कि होने को कोई टाल नहीं सकता। शंकर भगवान सती जी को अकेले नहीं देते। देखो इस कथा से कितनी अच्छी शिक्षा है। घर में यदि कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, आप ऐसा मत सोचो कि बैग उठाए और अपने पीहर चले गए। सम्मान नहीं मिलता। बार बार यदि आप लड़ाई करके अपने पीहर मायके जाने लग जाओगे, एक दिन तो सम्मान मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, तीसरे दिन सम्मान नहीं मिलेगा। तो झाड़ू बहारू करो, रोटी सेको, बात मानो, यही सब चलता है। शंकर भगवान जानते थे यदि सती माता अकेले चली गई हरिद्वार और लोगों को यदि पता चल गया कि शंकर भगवान से लड़के आए हैं तो लोग इसको सम्मान नहीं देंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे। यही होता है। इसलिए बहुत पुरानी बात है, घर की बात घर में रहनी चाहिए। घर की बात को कभी बाहर नहीं बताना चाहिए। आज हम और आप क्या करते हैं, घर की बात को बाहर बताते हैं। एक बताते हैं, दूसरा 10 लगा करके आगे बढ़ा देता है। इसलिए शंकर भगवान चाहते थे कि किसी को ये न पता चले कि सती ने फिर शंकर भगवान की बात नहीं मानी और आगे शिव जी इस बात को छुपा दिए। नंदीश्वर गणों को बुलाए और बोले सभी स्वागत के साथ सती जी को हरिद्वार में जाओ, ताकि किसी को पता नहीं चले कि अकेले क्यों आए। और शंकर भगवान सती जी के कपड़े, वस्त्र, आभूषण जितने थे सब इकट्ठा करके नंदीश्वर गणों को दे दिए, ले जाओ। क्योंकि शिव जी को पता है कि सती जी हरिद्वार जाएगी तो वापस नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ। सती जी जब हरिद्वार आई ना तो प्रेम से एक माँ मिली। बेटी कैसे भी आए तो माँ तो गले लगी जाती है कि बेटी आएगी या नहीं। लेकिन जो बहनें थी ना और जो नातेदार रिश्तेदार थे वो प्रेम से नहीं मिले, उन्होंने तो हंसी की। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सन्मानी। सागर भले मिले माता, सागर भले मिले माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, सती मिलो जब सती जी हरिद्वार गई ना सिर्फ प्रेम से मां मिली। और सती जी की बहनें एक दो नहीं थी, 15 बहनें थी। सभी सती जी से मिली ना, सबने कहा कोई बात नहीं, मेरे यहाँ तो इतना बड़ा बड़ा काट गया था, तुम्हारे यहाँ गए नहीं, चलो फिर भी आ गई, कोई बात नहीं, बहनें मिल लेंगी। यानी मिल भी रही है और ये समझा भी रही है कि हम तो बुलाई आई तो फिर बुलाई आई। सती जी बोले कोई बात नहीं। माँ ने भी सती जी को कह दिया बेटी जब बुलाया नहीं था तो तुमको आना नहीं चाहिए था। सती जी को थोड़ा दुख हुआ, बोले चलो मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। सती जाई देखूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा।
पिता को प्रणाम की, दक्ष प्रजापति देखे तक नहीं कि मेरी बेटी आई है, इतना गुस्सा। सती जी बोले कोई बात नहीं, पिताजी ऐसा करते हैं। लेकिन जब सती जी यज्ञशाला में गई ना, सभी देवी देवताओं के निमित्त स्वाहा स्वाहा आहुतियां डल रही थी, लेकिन शंकर भगवान का नाम कहीं भी नहीं, हटा दिया यज्ञ से। इतना गुस्सा। सती जी मनी मन सोची कैसे मेरे पिता है, चलो इनको गुस्सा है कोई बात नहीं है, लेकिन ये यज्ञ में से शिव जी का नाम हटा दिया गया। सती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे पति को जहां कोई अपमानित करेगा मैं नहीं छोड़ती। कई बार होता है ना परिवार में, चाहे पति पत्नी में लड़ाई हो कुछ हो, अब बाहर वाले को गाली दे दे, हैं दुख कौन होंगी गाली देने वाली, हो जाता है ऐसा लड़ाई। सती जी बोली भले ही हमारे में लाख लड़ाई हो, लेकिन मेरे पिता ने गलत किया है, मेरे पति को यज्ञ सभा में आसन नहीं दिया। अब तो सती जी जो गुस्सा दबाए बैठी थी ना, निकल गया बाहर। दक्ष प्रजापति के सामने जाकर के बोली कैसे पिता है आप मेरे, जो देवों के देव महादेव है, जो अवधदानी है, जो आशुतोष है, जो शिव कल्याण, जो शंकर सभी की रक्षा करने वाले, ऐसे के साथ आपने गुस्सा किया, ऐसे से दुश्मनी की आपने। आज भी शंकर भगवान मुझे सती कहकर नहीं बुलाते, आज भी मुझे दक्ष की पुत्री कहकर बुलाते। उनके मन में तो कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, और आपने शंकर भगवान के लिए अपने मन में इतना गुस्सा रखा, जो आपने यज्ञशाला यज्ञ मंडप से उनका नाम ही हटा दिया। दक्ष प्रजापति को कोई परवाह नहीं, जाओ जाओ और बेटी आए मेरी, कोई बात नहीं। सती जी को बहुत क्रोध आया, और सती जी सोच रही थी अब मैं क्या करूं। जब मैं शंकर भगवान के पास जाऊंगी और शंकर भगवान पूछेंगे कि देवी हरिद्वार में क्या हुआ, तो मैं क्या कहूंगी कि हरिद्वार में मेरी बेइज्जती की उन लोगों ने। क्या मैं जाकर ये कहूंगी कि मेरी बेइज्जती तो की, अपमानित तो मुझे किया, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी सभा में आपको भी अपमानित किया। अब सती जी सोच में पड़ गई मैं क्या मुंह लेकर जाऊं और क्या जवाब दूं। पिता के प्रति गुस्सा भी था, पश्चाताप भी था। इसीलिए जीवन में देखो, एक आग वो नहीं है जो बाहर जलता है, बहुत सारे आग हमारे भीतर भी जलते हैं। किसी के प्रति क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, उसको भी तो आग कहते हैं ना, क्रोध अग्नि। क्या कहते हैं? क्रोध क्या है? आग है। बाहर वाले को तो बाद में जलाता है, लेकिन करने वाले को पहले जला देता है। पश्चाताप अग्नि है, दूसरे को तो बाद में कुछ जलाता है, लेकिन स्वयं व्यक्ति को पहले जला देता है। अपमान आग है, ये आग दूसरे को बाद में जलाता है, लेकिन जिस व्यक्ति को अपमान झेलना पड़ता है वो आग व्यक्ति को पहले जला देता है। जानते हैं महाभारत युद्ध में क्या हुआ था? जब कृष्ण भगवान दुर्योधन से बोले, दुर्योधन हस्तिनापुर की राजगद्दी तुम ले लो, कोई परवाह नहीं है, लेकिन पांडव को 5 गांव दे दो, गुजारा कर लेंगे। जानते हो दुर्योधन ने क्या जवाब दिया था कृष्ण भगवान को? दुर्योधन बोले हे द्वारिकाधीश, आप 5 गांव की बात करते हैं, सुई के ऊपर जितनी मिट्टी चढ़ती मैं उतना भी नहीं दे सकता पांडवों को। कृष्ण भगवान बोले क्यों? दुर्योधन बोला आज भी मुझे याद है, इंद्रप्रस्थ ने जब पांडवों ने हमको निमंत्रण दिया था और मैं दानव की वो सभा थी, पता नहीं चल रहा था कहाँ पानी है, कहाँ धरती है, कहाँ क्या है। गलती से मैं पानी को धरती समझ करके पैर रख दिया और गिर गया। द्रौपदी झरोके पर थी और
और वो हंस करके बोली, अंधे का बेटा अंधा होता है, अंधस्य पुत्र अंधा। एक शब्द थे, कोई ज्यादा शब्द नहीं थे। दुर्योधन कहता है, हे द्वारिकाधीश, जिस दिन से द्रौपदी ने मुझे अपमानित किया ना, उस दिन से मुझे नींद नहीं आती, मैं सोता नहीं। और मुझे ये भी पता है कि जिसके तरफ से तुम खड़े हो जाओगे, जीत उसी की होगी। मुझे पता है कि जिसके तरफ कृष्ण खड़ा हो जाएगा, उसी की जीत होगी। लेकिन लड़ाई तो अब होके रहेगी, चाहे इस लड़ाई में दुर्योधन मारा जाए या जीत जाए, कुछ भी हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन जो अपमान मैंने झेला है उस सभा में, उसका जवाब तो मैं उसको जरूर दूंगा। ये दुर्योधन के बोलते थे। ये अपमान की अग्नि है, दुर्योधन को जला रहा था। यही अपमान की अग्नि सती जी के मन में है, जलाने का काम किया। शंकर भगवान की बात नहीं मानी, उसका भी पश्चाताप था। और जिस व्यक्ति के जीवन में इतने प्रकार के आग लग जाए, शंकर भगवान की बात नहीं मानी, शंकर भगवान ने छोड़ दिया, शंकर भगवान ने त्याग भी तो कर दिया था ना, विरह, ये भी आग होता है। इसलिए व्यक्ति जीवन में हमेशा रोता नहीं है। जब व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तब उसके आंख से आंसू गिरते हैं। और जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, तब उसके आंख से आंसू निकलता है, ऐसे नहीं निकलता। आज शंकर भगवान ने सती जी का त्याग कर दिया है, कितना कष्ट है देखो। पिता ने अपमानित कर दिया, शंकर भगवान छोड़ दिए, पिता ने अपमानित कर दिया, भरी सभा में शंकर भगवान को अपमानित किया गया। तो सती जी के जीवन में तो बहुत सारे आग लग गए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर जल रहा है। शंकर भगवान की विरह अग्नि, शंकर भगवान का अपमान रूपी अग्नि, अपमान से जो क्रोध हुआ वह क्रोध रूपी अग्नि, और अंत में सती जी के शरीर से आग निकलने लग गया, योग अग्नि, और सती जी जल करके भस्म। जाते जाते सती जी ने भगवान से प्रार्थना की, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, सती जी जब प्राण त्यागने लगी ना, अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना की कि इस जन्म में तो मुझसे बहुत गलतियां हैं, और जिसके कारण मुझे शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन हे परमात्मा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अगले जन्म में मैं कहीं भी जन्म लूं, शंकर भगवान ही मेरे पति बने, ऐसा मुझे वरदान देगा। ऐसा कह करके सती जी जलकर भस्म हो गई। अगले जन्म में आपको पता है कि तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। अगले जन्म में यही सती जी हिमाचल और मैना के घर में उनकी बेटी बन करके आई, और नाम क्या कहलाया? पार्वती। हिमाचल और मैना की पुत्री बनकर आई।
अब कल सुनना कि पार्वती जी की कथा क्या थी, आज सती जी की कथा सुनो कि क्या हुआ उसके बाद तो नंदीश्वर गण जो थे ना, बस गुस्सा, दक्ष प्रजापति का यज्ञ तोड़ कुंड तोड़ दिए, ये कर दिए। दक्ष प्रजापति भी कहा मानने वाले, अपने लोगों को भेजे, मारो इनको। नंदीश्वर गण जो शिव जी के गण थे ना, किसी के पैर तोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के सिर तोड़ दिए, सब बेचारे रोते चिल्लाते कैलाश पर्वत वापस। इधर कैलाश में पहुंचे नारद जी। उस समय समाचार देने का काम कौन करते थे? नारद जी। लेकिन हमने आपने तो नारद जी को भी बदनाम कर दिया है। आज भी कोई दो चार घरों में इधर उधर की बात कर देते ना, तो हम लोग क्या कहते हैं? भाई तो बड़ा नारद मुनि है, कहते कि नहीं? लेकिन नारद मुनि ऐसे नहीं थे। नारद मुनि सही समाचार देते थे, निंदा चुगली नहीं करते थे। भागे भागे नारद जी कैलाश, शंकर भगवान को प्रणाम किए, देखे। शिव जी बोले क्या बात है? नारद जी बोले आपको नहीं पता हरिद्वार में क्या हुआ? शिव जी बोले नहीं मुझे नहीं पता है। अरे महाराज, सती जी जलकर भस्म हो गई, पिता ने जला दिया। समाचार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दो तब तो सामने वाले को गुस्सा आएगा। समाचार किसको कहते हैं? कोई आपसे पूछे कि भाई ये समाचार है क्या? क्या है ये समाचार? ये जो न्यूज है ना, NEWS, अर्थ क्या है? न्यूज का मतलब क्या होता है? बता दो बच्चे सब बैठे हैं। क्या होता है न्यूज का मतलब? N का मतलब होता है नॉर्थ, E का मतलब होता है ईस्ट, और W का मतलब होता है वेस्ट, और S का मतलब होता है साउथ। चारों दिशाओं की खबर आती है, वही तो नहीं। लेकिन वो तो अंग्रेजी में हुआ ना, हिंदी में समाचार किसको कहते हैं? समाचार उसे कहते हैं कहीं कोने में लिखा हुआ, और कहीं नदी में समाचार आ गया कि एक आदमी ने कुत्ते को काट लिया, तो क्या होगा? भाई कुत्ता तो काटता ही था। इसलिए समाचार में आप देखोगे ना, सवेरे अखबार खोलोगे, वहाँ हेडलाइन ये थोड़ी ना होगा कि भिक्खी में श्री हनुमान मंदिर में नवरात्रा के पावन अवसर पर राम जी की कथा धूमधाम से हो रही है ना, वो तो भाई कोने में लिखा होगा। इस समाचार में देने जाएंगे ना, वो चौथे पांचवें पन्ने पर किसी कोने में लिख देंगे, और वहीं कहीं गली में किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी का सिर फोड़ दिया, हेडलाइन। और क्यों कुत्ता का सिर फोड़ता, बस समाचार मिल गया। यही तो नहीं अच्छी बात तो नहीं लिखेंगे। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूँ सुबह समाचार मत पढ़ो, कूड़ा भर जाएगा। देखो पता नहीं की होएगा, सुबह से चिंता शुरू। इसलिए मैं कहता हूँ समाचार पढ़ना हो ना, तो दोपहर शाम को पढ़ो, सवेरे उठ के मत पढ़ा करेंगे, कूड़ा करकट भरा होता है। बोलो शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान से नारद जी बोले सती जी को पिताजी ने जलाकर भस्म कर दिया। अब शंकर भगवान को ये पता था कि सती जी हरिद्वार जाएगी, वापस नहीं आएगी, गुस्सा नहीं आया। नारद जी सोचे इतना बड़ा समाचार दिया, लेकिन शिव जी को तो गुस्सा आया ही नहीं। नारद जी बोले कौन सा समाचार दूं जो गुस्सा आ जाए? नारद जी बोले महाराज, सती माता तो जल करके भस्म हो भी गई, लेकिन पता उसके बाद क्या हुआ? शिव जी बोले क्या हुआ? बोले इसके बाद ये हुआ, आपके जो नंदीश्वर गण थे ना, जो चेले थे आपके शिष्य, इतना कुटिया उन्होंने सिर फोड़ता, पैर तोड़ता, ये हुआ वो हुआ। शंकर भगवान का असर होने लग गया। शिव जी मन ही मन सोचे इनकी बेटी थी, चलो गुस्सा किया, कुछ किया, लेकिन मेरे नंदीश्वर गणों ने उनका क्या बिगाड़ा था जो उनके सिर पैर फोड़ दिए। अब तो शिव जी को आया गुस्सा, ऐसे जटा में से शिव जी ने एक बाल निकाले और खींच के पटक दिया।
बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में त्रिशूल, माला। प्रभु क्या करना है बताइए। शिव जी बोले जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो। आंधी तूफान की तरफ वीरभद्र जाट चल पड़े। आज भी आप हरियाणा में जाओगे ना, रोहतक आदि सब जगह पे जाट है, जाट आपके हरियाणा में कहते हैं। देखो ऐसे लिखा तो नहीं है, कई संत महात्मा विद्वान से हमने सुना कि जो जाट है ना, शंकर भगवान की जटा से प्रकट हुए हैं। इसलिए जाट जो है ना, उसमें दो स्वभाव है, जल्दी से गुस्सा भी हो जाना और जल्दी से ठंडा भी हो जाना। शंकर भगवान भी क्या करते हैं, एक मिनट में गुस्सा हो जाते हैं, एक मिनट में ठंडे भी हो जाते हैं। गुस्सा हो गए, वीरभद्र से बोले जाओ। आंधी तूफान की तरफ वीरभद्र जा रहा था, रास्ते में शिव जी के गण सभी आ रहे थे। वीरभद्र बोला क्या हुआ, नंदेश्वर को दिख नहीं रहा है, हाथ पैर सब टूट फूट गए, हॉस्पिटल जाएंगे और कहाँ जाएंगे। नंदेश्वर बोले नहीं वापस चलो हरिद्वार। बोले क्यों, बदला लेंगे, ऐसे थोड़ा ना मान लेंगे। अब तो वीरभद्र नंदेश्वर गणों को लेकर पहुंच गए हरिद्वार। खींच खींच करके उठा के सबको पटके मारे। दक्ष प्रजापति दौड़ दौड़ के आया, अरे कोई इसको मारो, पता नहीं कौन आ गया। वीरभद्र देखे, बोले सारे झंझट का जड़ यही बाबा जी है, झंझट खत्म करो। वीरभद्र दक्ष प्रजापति को पकड़े और जहाँ यज्ञ पशु की बलि दी जाती है वहां ले जाकर स्वाहा खत्म यज्ञ। यजमानी नहीं यज्ञ कैसे होगा। आए मेरी बात कही, सब वापस गए। सारे देवताओं में हलचल मच गया। बाप रे, इतना बड़ा यज्ञ, इतने पैसे खर्च हुए, इतना सब हुआ, यज्ञ अधूरा रह गया, पूरा होना चाहिए। कहा भैया यज्ञ पूरा कैसे होगा। बोला यज्ञ तो पूरा होगा ना जब शिव जी आएंगे, बिना शंकर भगवान के कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। और सारे देवता सब आगे भागे गए, सारे देवता सब आगे भागे, सारे देवता सब भागे भागे गए। शंकर भगवान से प्रार्थना किए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। क्या कहना है। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाना
भगवान की प्रार्थना की। और आपको पता है शंकर भगवान ऐसे गुस्सा होते थोड़ी देर में ठंडे भी हो जाते। इसलिए शिव जी का एक नाम है आशुतोष। शंकर भगवान का एक नाम क्या है? आशुतोष। आशुतोष किसको कहते हैं? जो ऐसे गुस्सा भी हो जाए और ऐसे ठंडे भी हो जाए। इसलिए आपको भी अपने घर में क्या बनना है? क्या बनना है? आशुतोष बनना है। गुस्सा भी आ जाए कोई बात नहीं, 10 बार ठंडे। गुस्सा पालना नहीं, गुस्सा पालने की चीज नहीं होती, करने की चीज है। करो आधे घंटे बाद ठीक है कोई बात नहीं, आ गई तो आ गई। गुस्से में कुछ बोला भी जाए घर में, बाद में बोलो कोई बात नहीं, गुस्से से बोल देता क्या करिए, किसी 10 बात खत्म हो गई। गुस्सा कभी पालना नहीं चाहिए। शंकर भगवान कभी गुस्सा को अपने मन में नहीं रखते। हाँ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कोई हाथ बात जोड़ ले खुश हो जाते, चलो ठीक है। अब आप ही देखो ना, और देवी देवताओं को प्रसन्न करने में कितना पूजा पाठ करना होता है। ऐसा भोग बनाओ, हलवा बनाओ, कचौड़ी बनाओ, छप्पन भोग बनाओ, ये बनाओ, ऐसा पूजा करो। और शिव जी के यहाँ कहीं से लोटा पानी लो, थोड़ा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हो गया। लोगों को लोग और देवताओं को लड्डू मिठाई पता नहीं क्या क्या चढ़ते, और अपने भोले भंडारी तो एक धतूरा ही चढ़ा दो, कोई बात नहीं है, एक बेल पत्र ही चढ़ा दो। कई लोग तो टमाटर कद्दू भी चढ़ा देते हैं। एक दिन में कहीं देखा अपने मंदिर में, कहीं लोगों ने 2 टमाटर शिव जी के ऊपर रखे थे। भैया ये तो शिव जी भी सोचते होंगे। अब मान लो किसी के घर आ जाओ, सोचने की बात है, आज चर्चा चल पड़ी है तो बता देता हूँ। किसी के घर आ जाओ और वो क्या करे, भोजन की थाली आपके सिर पे रख दे, बोले बहन जी खाओ। कैसे खाओगे बताओ? सामने रख के तो खाओगे ना, या सिर पे रख दे तो खाओगे। एक दिन तो मैंने देखा कि आजकल मोबाइल टीवी सारे जितने भी खुराफात है ना, टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे लोग मोबाइल से सीख रहे हैं। एक दिन देखा 5 किलो का कद्दू शिव जी के ऊपर रखा हुआ। लोग कैसे हैं ये? 5-5 किलो का कद्दू शिव से हैं? अब आप हम किसी के घर भोजन करने गए, स्वामी जी खुश हो गए तो उसी की खाने हो, बोले ऐसा करो कद्दू बना लो बढ़िया है, आप एक कद्दू ले और सिर पे रख दो, बोले स्वामी जी खाओ। सोचने की बात है। हम और आप क्या करते हैं? यही तो करते हैं। किसी ने कहा कि शिव जी को चढ़ाना है, मिश्री है, गुड़ है, कुछ है। किसी ने कह दिया बहन जी तुसी गन्ने का रस चढ़ाओ शिव जी के ऊपर, किसी ने कहा घी चढ़ा दो, किसी ने कहा शक्कर चढ़ा दो। हम तो बड़े खुश होकर जाते हैं। किसी ने कहा दूध चढ़ाओ, खुश हो जाएंगे। अब आपने जाकर के 1 पैकेट दूध शिव जी पे डाल दिए, डाल दो अच्छी बात, लेकिन उसके बाद क्या होगा? जैसे आप शिव जी के ऊपर दूध चढ़ा करके गए, थोड़ी देर बाद चींटियां, मक्खी आती कि नहीं आती? तो फिर आप कहोगे स्वामी जी और फिर दूध न चढ़ाएं, चढ़ाओ, लेकिन उसका नियम है। कोई भी चीज शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाओ तो उसके बाद सफाई करो। आज भी आप अभिषेक करवाते हो, शिव जी का अभिषेक होता है, दूध चढ़ाओ, पानी डालो, साफ करो, दही चढ़ाओ, पानी डालो, साफ करो, शक्कर चढ़ाओ, पानी डालो, साफ करो, है कि नहीं नियम? और अंत में जब शिव जी की पूजा होती है, बढ़िया नए तौलिया से साफ सुथ करके सुंदर शिव जी को चमका के तिलक उलक करके फिर पूजा होती कि नहीं? और आप हम क्या करते हैं? कई लोगों को आप देखेंगे, देखो यहाँ बैठे हैं ना इसलिए सुना रहा हूँ, तो थोड़ी समझ आ जाएगी, गलती करते हैं हम। कई लोग क्या करेंगे, अब हमारे मंदिर में शंकर भगवान है कि नहीं, और शिव परिवार है, ठीक है। अब कई जगह तो हमने देखा कि वहीं पे शंकर भगवान विराजमान है और बगल में शिव परिवार में बिठा दिए, वहीं पार्वती जी के हाथ में बैठी है, उधर गणेश जी बैठे हुए हैं, उधर कार्तिकेय जी बैठे हुए हैं। अब लोग पता क्या करते हैं,
बाल्टी में 2 लोटा जल जैसे लेकर के गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी को नहलाए, बगल में पार्वती जी बैठी है। माता जी तुसी नहाओ, गणेश जी तुसी। भैया जल प्रिय शिव जी हैं, जल प्रिय पार्वती जी नहीं है। पार्वती जी तो श्रृंगार प्रिय है, गणेश जी लड्डू प्रिय हैं। और हम क्या करते हैं? सभी को नहलाते हैं। फिर हमने क्या किया, अपने मंदिर में बढ़िया एक ट्रेन सा बनवा करके उसको कवर किया। स्वामी जी तुसी गलत चिंता क्या? शिव जी पार्वती जी गणेश जी तुसी बंद कर देता। हमने कहा बंद ही करेंगे और क्या होगा। तुम सुबह से लेकर दोपहर तक हम कपड़े पहनाते हैं, तुम भिगा भिगा के सत्यानाश कर देते हो। कहने का मतलब जल प्रिय शिव जी है, जल प्रिय पार्वती जी नहीं है, जल प्रिय गणेश जी नहीं है, जल प्रिय नंदी जी नहीं है। सबकी पूजा अलग अलग विधि से होगी ना। कई लोगों में देखता हूँ पार्वती जी बैठी है ना और गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय जी बैठे, वो गुड़ शक्कर कोई बर्फी लेके गए, पार्वती जी बैठी है बेचारे मुंह में, उसे भी खाओ, वो गणेश जी उसे भी खाओ। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, 12 बजे पंडित जी आएंगे, देखेंगे पता नहीं कितना है इन्होंने। फिर पंडित जी बेचारे 4 गुस्सा होकर के नहलाएंगे, साफ सफाई करेंगे। ऐसी पूजा नहीं होती है, पूजा तो भाव की होती है। भगवान किसके भोगे हैं? भाव प्रेम के। उसको क्या चाहिए उससे बताइए। आज लोग कहते हैं कि भगवान को 100 रुपये चढ़ाना है। अरे भगवान को नहीं चाहिए, वो तो आपकी श्रद्धा है। हम भी किसी के घर जाते हैं, कोई बिस्किट का डब्बा ले जाते हैं, कोई मिठाई का डब्बा ले जाते हैं कि नहीं? आप बिस्किट ले जाओगे, मिठाई का डब्बा ले जाओगे तो घर वाले को चाहिए, उसे नहीं चाहिए ना। आपकी श्रद्धा है, फल ले जाओ, कुछ ले जाओ, दक्षिणा चढ़ाओ, कुछ करो, ये आपकी श्रद्धा है। भगवान को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ये मान करके चलना। इसीलिए कोई फल चढ़ाना, कोई फूल चढ़ाना, कोई दूध चढ़ाना, शिव जी के पास में जाकर के ऐसे छुआइए, मत्था टेकिए और पास में जाइए, प्रभु ये मेरे भाव है, मेरे प्रेम है जो मैंने चढ़ाया। इसको पूजा कहते हैं। पूजा उसको नहीं कहते हैं कि ऊपर वो कद्दू डाल देना, टमाटर डाल देना, गुड़ शक्कर लगा देना। ये तो वो वाली बात हो गई। क्या वाली हो गई कि किसी के घर जाओ तो सब सिर पे डाल दे। बोलो शंकर भगवान की। अब इस कथा से भाव और प्रेम से, भाव का भूतान में भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, हर आप हो जाए मेरा बस यही स्वीकार है। भाव बिन कोई भजता मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भगवान भाव और प्रेम के भूखे, हमारे लड्डू मिठाई पेड़े बर्फी गुड़ शक्कर के नहीं भूखे। ये तो हमारी श्रद्धा है, प्रेम है। हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं? कोई जाता है टमाटर चढ़ा देता है, कोई जाता है सवा मनी चढ़ा देता है, कोई जाता है हीरे मोती चढ़ा देता है, तो उनके भाव है। तो शंकर भगवान क्या है? आशुतोष है। इसलिए घर में आप लोग भी आशुतोष बन के रहना। गुस्सा आ जाता है, सबको आता, हमको भी आता, आपको आता, लेकिन गुस्सा कभी पालना नहीं चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। और उसने मुझे ये कह दिया 4 दिन बंद, ऐसी बात ही नहीं करते। ये क्या बात है? गुस्सा करो, 1 घंटा करो, आधा घंटा करो, शाम को खत्म, बात खत्म। बोलो शंकर भगवान की। ऐसा गुस्सा करना है। बोले प्रभु यज्ञ पूर्ण करवाओ, नहीं बीच में रह गया। शिव जी बोले चलो कोई बात नहीं, ऐसा है कि यज्ञ में जो आहुति डाली जाएगी ना, स्वाहा, ठीक है, और उस आहुति डालते समय जो बाहर गिर जाएगा यज्ञ की परिधि के, वो किसका अंश होगा? वो मेरा होगा। इसीलिए यज्ञ करते समय जो सामग्री समिधा बाहर गिर जाती है उसको उठाकर यज्ञ में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि रुद्र भाग होता है।
शंकर भगवान बोले मैं ऐसे से प्रसन्न हो गया। दक्ष प्रजापति बोले कोई बात नहीं, कुछ भी मिल जाए ले आओ। गए, एक बकरा मिल गया, बकरे का सिर काट करके लाए, दक्ष प्रजापति के शरीर में लगाए, अमृत संजीवनी से ऐसे अमृत से उसको जिंदा किए। और अब जाकर के दक्ष प्रजापति को पता चला कि शंकर भगवान ऐसे वैसे नहीं है, ये तो देवों के देव महादेव। इसलिए शंकर भगवान के अभी भी जो पक्के भक्त हैं ना, वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए दो काम करते हैं। क्या? एक तो डमरू बजाते हैं, डम 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 डम। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या किया? डमरू बजाया। डमरू न मिले तो दाल का ही बजा लिया करो, ऐसे कर लो, डमरू बज गया। और बकरे की बोली, जब दक्ष प्रजापति ने बकरे की बोली में शिव जी की प्रार्थना की तो शिव जी को हंसी आ गई। अब कोई बकरे की बोली करने लग जाए तो हंसी तो आएगी। शिव जी हंस दिए, बोले चलो कोई बात नहीं, यज्ञ करो। दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण हुआ और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी, यज्ञ समापन हुआ, सब आनंद हुआ। शिव जी भी प्रसन्न होकर कैलाश गए। अगले जन्म में शंकर भगवान हिमाचल और मैना के घर पार्वती जी के रूप में सती जी आई। अब ये कथा हम आपको कब सुनाएंगे? कल सुनाएंगे। बड़ी अच्छी कथा है, शिव विवाह की कथा। देखो शंकर भगवान पार्वती जी का विवाह कैसे होता है, ऐसे धूमधाम से होकर के आपको आनंद आ जाएगा। तो कल शंकर भगवान और पार्वती जी के विवाह की कथा बड़ी सुंदर होगी। सब आना। 21 वर्ष का रघुनंदन लाल जी 1111 रुपया, जीवन कुमार जी गर्ग भारतीय महामंडल 1100 रुपया, अशोक कुमार जी गर्ग भारतीय महामंडल 2100 रुपया, अमरनाथ जी लेला वाले 1100 रुपया, जयपाल जी